नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 3 महीने में संपन्न होने वाले। इससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह दर्शा दिया कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही प्रतीत हुआ महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पर इंडिया अलायंस का प्रदर्शन बेहतर रहा। बीजेपी खुद 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद 9 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज करके मजबूत वापसी के संकेत दे दिए। इसके साथ साथ सहयोगी दलों के रूप में देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के सहयोगी दल के रूप में इस वक्त बीजेपी और अजित पवार हैं। अजित पवार की गुट के कई विधायक वापसी कर चुके हैं शरद पवार की पार्टी में, और ऐसे में आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के वक्त पर बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। अजित पवार ने साफ तौर पर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते हुए ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग तीनों गुटों के बीच बराबर होनी चाहिए, वरना उनका गुट कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए क्या अजित पवार यहाँ पर फिर से एक बार शरद पवार गुट के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें कि 1 जुलाई 2023 को अजित पवार ने करीब 10 विधायकों के साथ सत्ता पक्ष के संग जाने का फैसला कर लिया था। उस दौरान तमाम जो विधायक उनके साथ सत्ता पक्ष में शामिल हुए थे, उनको वहां पर जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, और वर्तमान में देखा जाए तो अब उन्हीं की पार्टी के कई नेता उनसे विपरीत बगावती बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण को लेकर के सियासी संग्राम काफी तेज है, सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। सियासी सरगर्मियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त के किस तरीके से फैसले लेगी, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में यदि शरद पवार और एकनाथ शिंदे वापसी करते हुए अपने पुराने दलों में नजर आते हैं तो फिर बीजेपी सत्ता से मोहताज रह सकती है। इस वक्त देखा जाए तो सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में मौजूद है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से कहीं ना कहीं एनडीए खेमे में यहाँ पर खलबली का माहौल देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे खुद मराठा यहाँ समुदाय से आते हैं। मराठा समुदाय से महाराष्ट्र में अब तक कुल 12 मुख्यमंत्री बने हैं, और करीब 30% वोट बैंक के साथ मराठा समुदाय की 80 से 90 सीटें निर्णायक भूमिका में रहती हैं। लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ यदि छेड़खानी की जाती है तो फिर ओबीसी के तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोलने के संकेत दे चुके हैं। आगामी वक्त की रणनीति किस तरीके से तैयार होंगी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले किस तरीके से रणनीतियों को तैयार करते हुए समीकरण बनाएंगे, और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या इंडिया अलायंस अब की बार वापसी कर पाएगा, बड़ा सवाल है। और आगामी वक्त की राजनीति में यहाँ पर यदि उद्धव ठाकरे और अजित पवार बीजेपी से यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पहले से ही विपरीत दिखाई दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी यदि जो है गठबंधन तोड़ देते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।